ओम वाग्देव्यै नमः। आज पुनः मैं कुछ प्रश्नों का समाधान कर रहा हूँ। पहले से विदित है कि आचार्य चंद्रशेखर तिवारी के द्वारा कई प्रश्न पूछे गए थे इस नवरात्र के विषय में। उन्हीं प्रश्नों का समाधान मैं कर रहा हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि नवरात्र में कन्याओं का जो पूजन किया जाता है, उन्हें दिव्य भोजन कराया जाता है, उसका क्या महत्व है और कैसे खिलाना चाहिए, क्या संख्या होनी चाहिए, इस विषय पर मैं समाधान करने जा रहा हूँ। जैसा कि श्रीमद् देवी भागवत में जो तृतीय स्कंद है, 26वां अध्याय है, उसमें बातें बताई गई हैं। कहा गया है कि श्रीमद् देवी भागवत में बताया गया है कि व्यक्ति नवरात्र में कन्याओं का पूजन अवश्य करे। कन्याओं के पूजन से अलग अलग कन्याओं का महत्व बताया गया है। कन्याएं जो हैं भगवती देवी जी का स्वरूप होती है और देवी जी का स्वरूप मान करके उनका अर्चन करना चाहिए। तो उसके विषय में बताया गया है कि या तो प्रतिदिन 9 दिन एक एक कन्या को भोजन करावें, 9 कन्या हो जाएंगी, इस प्रकार से उनका अर्चन करें। अथवा दूसरा विधान ये है कि वृद्धि क्रम से करें। प्रतिपदा को 1 कन्या खिलाएं, उसके बाद द्वितीया को 2 कन्या, तृतीया को 3, इस प्रकार से 4, 5, 6, 7, 8 और 9वीं को 9 कन्या खिलाएं। इस प्रकार से वृद्धि क्रम से खिलाएं। अथवा 9वीं को ही 9 कन्या खिला दें, इस प्रकार से बताया गया है। और ये भी बताया गया दुगुना आज 1, इसके दुगुना कल तिगुना, इस तरह से भी बताया गया है। लेकिन ज़्यादा उत्तम ये है कि कन्याओं खिलाने का कि या तो वृद्धि क्रम से खिलावे, अथवा एक एक रोज़ खिलावे, अथवा 9वीं के दिन 9 कन्याओं को भोजन करा देना चाहिए। अब इसके विषय में बताया गया है कि कितने वर्ष की कन्या होनी चाहिए। तो बताया गया है कि 1 वर्ष की कन्या को नहीं खिलाना चाहिए, एक जगह 2 वर्ष की कन्या खिलाना चाहिए। तो 2 वर्ष की कन्या, उसको कुमारिका कहा गया। 2 वर्ष की कन्या को कुमारिका कहा गया है, उसको खिलावें। तो उसका फल क्या है कि दुख दारिद्र शत्रु नाश, दुख दारिद्र का समापन, उसका नाश, शत्रु का नाश और धन आयु की वृद्धि। ये होता है कि जो 2 वर्ष की कन्या खिलाने से उसका ये फल होता है। उनका पूजन करके भगवती का, और फिर उस कन्या को खिलाना चाहिए, दिव्य भोजन कराना चाहिए, वस्त्र आदि देना चाहिए। इससे लाभ होते हैं दुख दारिद्र शत्रुओं का नाश और धन आदि की वृद्धि। और उसके बाद बताया गया है कि 3 वर्ष की कन्या, उसको त्रिमूर्ति कहते हैं, त्रिमूर्ति। और त्रिमूर्ति को खिलाने से क्या होता है कि आयु और त्रिवर्ग, त्रिवर्ग माने धर्म अर्थ काम, इन तीनों की प्राप्ति, आयु वृद्धि, धन धान्य का आगम, पुत्र पौध की वृद्धि, ये त्रिमूर्ति को खिलाने से। तो 3 साल की कन्या है। और 4 वर्ष की कन्या खिलाने, 4 वर्ष की कन्या को कहते हैं कल्याणी। कल्याणी को खिलाने का क्या फल है कि सर्व कामनाओं की पूर्ति, सब कामों को देने वाली, सर्व कामदा, और विद्या की प्राप्ति, विजय की प्राप्ति। अगर भाई विद्यार्थी, उसको विद्या मिलेगी। विद्यार्थी अगर नवरात्र का व्रत करता है या 4 वर्ष की कन्या को भोजन कराता है, विद्या की प्राप्ति, राजा को विजय की प्राप्ति, राज्य की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, ये सब होता है, ये इसके फल हैं। और 5 वर्ष की कन्या को और 5 वर्ष की कन्या रोहिणी मानी गई है। तो रोहिणी को खिलाने से क्या होता है, रोग नाश होता है। 6 वर्ष की कन्या कालिका मानी जाती है और कालिका को भोजन कराने से शत्रु नाश
और जो 7 वर्ष की कन्या को खिलाने, वो 7 वर्ष की कन्या चंडिका मानी जाती है, तो उससे चंडिका को खिलाने से ऐश्वर्य और इस प्रकार से धन और कामनाओं की पूर्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी होती है, और शांभवी को खिलाने से सम्मोहन, अपनी ओर सबको सम्मोहित कर लेना, और दुख दारिद्र्य, दुख दूर होना और दुख नष्ट होना, दारिद्र्य नष्ट होना, क्रूर शत्रुओं का विनाश, उग्र साधना और विजय, ये सब फल बताए गए हैं 8 वर्ष की कन्या जो शांभवी को पूजन करने से। और 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कही गई। तो दुर्गा जो हैं उनको खिलाने से परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। 10 वर्ष की जो कन्या होती है उसको सुभद्रा कहा गया। सुभद्रा को खिलाने से वांछित सिद्धि की प्राप्ति होती है। बस 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या को खिलाने का विधान है, इसके बाद नहीं। इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ, इनकी बहुत बड़ी महिमा है और उनको खिलाने के विषय में भी बताया गया, ध्यान रखना चाहिए इसका क्या क्या महत्व है। कहा गया है कि कुमारस्य च तत्वानि या सिजत्य विलीलया कादीनमपि चा देवांस्ताम कुमारीं पूजयाम्यहम्। ये कुमारी के पूजन का मंत्र है, ध्यान रखें कि जो है, जो सनत कुमार हुए हैं और कुमार जो हैं, कुमार के जो तत्व हैं उन तत्वों को सृष्टि करने वाली ये हैं। और इस प्रकार जो ब्रह्मा आदि देवता हैं उनके तत्वों की सृष्टि करने वाली हैं। ऐसी कुमारी का मैं पूजन करता हूँ इस प्रकार से। और जो बताया गया त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति का मंत्र बताया गया है, अब सुन लें कि सत्वादिभिस्त्रिमूर्तिर्या तैर्हि नाना स्वरूपिणी त्रिकाल व्यापिनी शक्ति त्रिमूर्ति पूजयाम्यहम्। इस प्रकार से ये त्रिमूर्ति का नाम इसलिए पड़ा है कि सत रज तम तीनों गुणों की अधिष्ठात्री है, अनेक स्वरूप धारण करती है और त्रिकाल में व्यापनी है। त्रिकाल में व्याप्त हैं, चाहे भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में व्याप्त होने वाली है, नित्य व्याप्त रहती हैं। इस प्रकार से उनका त्रिमूर्ति का ये पूजन का मंत्र है। इस मंत्र पढ़ करके और त्रिमूर्ति देवी का पूजन करें। और कहा गया है कि जो कल्याणी कही गई, कल्याणी जानते हैं, जो 4 वर्ष की कन्या कल्याणी रूप में होती है, उनके पूजन का मंत्र है कल्याण कारिणी नित्यम भक्तानां पूजिता निशम पूजयामि चताम भक्त्या कल्याणीं सर्व कामदाम। तो कल्याणी कल्याण करने वाली ये है, हर प्रकार का कल्याण करती है और नित्य कल्याण करती है, नहीं कभी कभी नित्यम। जो निरंतर भक्त इनका पूजन करते हैं उनका नित्य कल्याण करती हैं ये। इसलिए मैं उन कल्याणी जो समस्त कामनाओं को देने वाली हैं उनका मैं पूजन करता हूँ। उसके बाद रोहिणी के विषय में बताया गया है। तो रोहिणी का क्या रोहिणी का मंत्र बताया गया है। जो 5 वर्ष की कन्या होती रोहिणी मानी गई, उसके पूजन का क्या फल है कि रोहयंती च बीजानि प्राग जन्म संचितानि वै या देवी सर्वभूतानां रोहिणी पूजयाम्यहम्। जो समस्त बीजों को उत्पन्न करती है, रोहयंती मैंने उत्पन्न करती है, भगवती कृपा से ही पृथ्वी से बीज उत्पन्न होते हैं, बीज से अंकुर निकलता है। और प्राग जन्मन संचितानि वै, जो प्राग जन्म में संचित जो कर्म आदि हैं उनका भी जो है ये प्रकट करती हैं, कर्मों को फिर पुनः उत्पन्न करती हैं। और कैसे रोहिणी का मैं जो सर्वभूतानां देवी है, सभी प्राणियों में निवास करने वाली उन देवी का मैं पूजन करता हूँ। इसके बाद बताया गया काली, काली कहते हैं जो 7 वर्ष की कन्या को कालिका कहा गया है, उनके विषय में उनका मंत्र बताया गया है कि काली कालयते सर्वम ब्रह्मांडम सचराचरम कल्पांत समय याताम कालिकाम पूजयाम्यहम्। जो काली कलयते, जो काल के माध्यम से काली सबका विनाश करती रहती है, चाहे विनाश करें चाहे अभ्युदय करें, काल के माध्यम से
करती रहती हैं। पूरे ब्रह्मांड सचराचर में कल्पांत के समय सबका संहार कर देती है। ऐसी काली का मैं पूजन करता हूँ। उसके बाद बताया गया है जो शांभवी की चर्चा आती है। शांभवी जो है 8 वर्ष की कन्या होती है शांभवी। तो शांभवी के विषय में बताया गया है कि अकारणात् समुत्पत्तिर जन्मयी परिकीर्तिता यस्यास्तां सुखदां देवीं शांभवीं पूजयाम्यहम्। जिनका कोई कारण नहीं है, बिना कारण के स्वतः उत्पन्न होती हैं ये और सबको सुख बांटती हैं, ऐसी शांभवी देवी का मैं पूजन करता हूँ। उसके बाद दुर्गा जी के पूजन का मंत्र है। दुर्गा कहते हैं जो 9 वर्ष की कन्या होती है उसको दुर्गा कहते हैं। उनका मंत्र है कि दुर्गा दुर्गा त्रायति भक्तम या सदा दुर्गति नाशिनी दुर्गे या सर्वदेवानां ताम दुर्गां पूजयाम्यहम्। दुर्गा का अर्थ क्या है कि दुर्ग भयंकर कष्ट से उससे जो रक्षा करती है उनको दुर्गा कहा गया। कहीं भी कहीं दुर्गम स्थान में फंस गए या कहीं जो है बड़ी कठिन परिस्थिति में पड़ गए हैं, उन सब से जो रक्षा करती है उनका नाम दुर्गा है। भक्तों को सदैव और दुर्गति नाशिनी, उनका जो दुर्गा जी की उपासना करने वाला कभी दुर्गति में पड़ता है तो दुर्गति को नाश कर देती है। दुर्गति में व्यक्ति नहीं पड़ता है, वो दुर्गा जी की उपासना करता है। और दूसरा दुर्गा का अर्थ है दुर्गेया। दुर्गेया मैंने दुखेन गेया है। दुर्गेया बड़ी कठिन से, जो इनको वास्तविक स्वरूप को जानना बड़ा कठिन होता है, तब से साधना से उपासना से इनको जाना जाता है। सभी देवताओं के लिए दुर्गे हैं, ऐसी दुर्गा का मैं पूजन करता हूँ। उसके बाद सुभद्रा की बात आती है। तो सुभद्रा जो है ये 10 वर्ष की कन्या का नाम सुभद्रा है। सुभद्रा के विषय में बताया गया है, उनका मंत्र बताया गया है कि सुभद्राणी च भक्तानां कुरुते पूजिता सदा अभद्रनाशिनीं देवीं सुभद्रां पूजयाम्यहम्। सुंदर भद्राणी, सब भद्र माने भद्र कल्याणी, हर प्रकार से सुंदर भद्र सबका करती रहती है भक्तों का पूजित होने पर। अभद्र नाशिनी, जो भद्र नहीं, जो कल्याणकारी नहीं है, उसका नाश करती है। ऐसी सुभद्रा का मैं पूजन करता हूँ। इस प्रकार से 9 कन्याओं का पूजन होता है। 9 दुर्गा, ये 9 दुर्गा जो नाम गिनाए, इन 9 नामों से, और इनका ये फल बताया गया, इनके मंत्र बताए गए। इन्हीं मंत्रों से इन कन्याओं का पूजन करना चाहिए। 9 कन्याओं का 9 मंत्रों, अलग अलग मंत्रों से। और ये इनका पूजन करने से अलग अलग ये जो हमने फल बताया है, सारे फल उसको व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तो बताया गया कन्याओं को बढ़िया दिव्य भोजन होना चाहिए, जो खिलाओ बढ़िया अच्छी उत्तम वस्तुएं, वस्त्र आदि से अलंकृत करना चाहिए। इस प्रकार से भोजन करना चाहिए। अब इसमें सावधानी भी बताई गई है। सावधानी बताई गई, इसका कोई अंगहीन ना हो, कुष्ठ रोग ना हो, विशेष घाव ना हो, कोई दुर्गंध शरीर से ना आती हो, अंधी ना हो, कानी ना हो, कुरूप ना हो, बड़े बड़े रोए ना हो, बहुत बड़े रोग से पीड़ित ना हो। इस प्रकार से जो है बहुत ज़्यादा दुर्बल ना हो, हैं। ऐसी अनेक जो इस प्रकार की कन्याओं को त्याग कर देना चाहिए। खिलाना किसको चाहिए? जो रोग रहित हो, सुंदर रूप वाली हो, सुंदरी हो, और घाव आदि व्रण से वर्जित हो। इस प्रकार से कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अब यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ये चारों वर्णों की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। कहा गया है कि ब्राह्मणी सर्व कार्येषु जयार्थे नृपवंशजा लाभार्थे वैश्य वंशोत्था मता वा शूद्र वंशजा। सर्व कार्य के लिए, सब कार्य की प्राप्ति के लिए, हमारे सारे कार्य सिद्ध हों, उसके लिए ब्राह्मण कन्या का को भोजन कराना चाहिए। अगर युद्ध में विजय प्राप्त करना है तो राजा की कन्या, क्षत्रिय कन्या को खिलाना चाहिए। अगर लाभार्थे, लाभ की इच्छा हो, धन की वृद्धि को वो लाभ हो, तो वैश्य वंश की कन्या को खिलाना चाहिए। लाभार्थे वैश्य वंशोत्था मता वा शूद्र वंशजा, अथवा शूद्र के जो है
कन्या को खिलाना चाहिए, जो असत शूद्र हैं उनकी कन्या को भी खिलाना चाहिए। और एक नियम दूसरा भी बताए हैं, बताया गया, व्यास जी ने कहा है कि ब्रह्मजा पूज्या राजन्यर्ब्रह्म वंशजा वैस्ते तीव्र गजा पूज्याश्चतस्रापाद संभवी। कहा कि ब्राह्मण लोग ब्राह्मण कन्याओं की पूजा करें, क्षत्रिय लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय कन्याओं का पूजन करें, वैश्य जो है तीनों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों कन्याओं का पूजन करें, और जो चौथे वर्ण हैं, जो सतशूद्र हैं, पाद संभव जो हैं, वो चारों वर्णों की कन्याओं का पूजन करें। इस प्रकार से इसमें बताया गया है। और मैं एक प्रश्न जो आया था मैंने समाधान किया। इस तरह से कन्याओं का पूजन करें और भगवती का स्वरूप मान करके बड़ी श्रद्धा से और विधि विधान से उनका पूजन करें तो भगवती समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं। ये उनका समय चल रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो अभी पूजन ना कर पाए हों वो पूजन आगे करें, नहीं तो नवमी को ही करें। और रोज़ पूजन करने का विधान है, ये नहीं कि एक दिन करना, रोज़ पूजन करना चाहिए। नहीं संभव हो पाया तो अंतिम दिन कर दिया। इस प्रकार से इन्हीं शब्दों से सात वाणी को विराम। असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति।